नैनो की जो बात। हेलो 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 हेलो। कैसे हैं आप सब? होप सो जितनी भी क्लासेस मैंने करवाई पिछली, वो सारी आप लोग को पसंद आई हो। एंड अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं किसका? तुम्हारा ये जो प्लैनेट्स वगैरह और जितनी भी तुम्हारा सोलर सिस्टम वगैरह चल रहा है उनका। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये क्लास ज़्यादा लंबी नहीं रखूंगा, मैं थोड़ी छोटी ही रखूंगा क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं नहीं बताने वाली। अगर आप यहाँ पर देख पाए तो हम सबसे पहला टॉपिक एस्ट्रॉयड स्टार्ट कर रहे हैं। एस्टेरॉइड्स। हम सबसे पहला ही टॉपिक एस्ट्रॉयड स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई। तो एस्ट्रॉयड जैसे आप देख पा रहे हो और मैंने पिछली की क्लासेस में भी बताया है कि जो हमारा सन है उसके आसपास का जो एरिया है, अगर आपको पता हो तो हमारे सारे प्लेनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। तो उसी के बाद हमारे जो चार प्लेनेट है, इनर्ट प्लेनेट जिसको हम टेरेस्ट्रियल प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं, उसके बाद एक बेल्ट आती है जिसको बोला जाता है एस्टेरॉइड बेल्ट। मान लेते हैं ये तुम्हारी एस्टेरॉइड बेल्ट है। अब ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट है इसमें क्या है? अब इसमें है क्या ऐसा भाई? तो वैसे तो मैंने, अगर आप देख पाए इधर की साइड, ये वाली चीज अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको दिखेंगे ये पत्थर से। तो इन्हीं को बोला जाता है एस्टेरॉइड। अब ये जो पत्थर है ना, ये घूम रहे हैं किसके आसपास? ये जो एस्ट्रॉयड्स है तुम्हारे सोलर सिस्टम में घूम रहे हैं। अब आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम एस्ट्रॉयड की बात करें, एस्ट्रॉयड्स के कुछ पॉइंट्स अगर हम देखें तो हमें पता लगेगा कि एस्ट्रॉयड क्या है। एस्ट्रॉयड एक ऐसी बॉडी है जो सन के अराउंड घूम रही है। बॉडी दैट रोटेट अराउंड सन, दैट रिवॉल्यूएट अराउंड सन, सॉरी, एट अराउंड सन, अराउंड सन। चलो और थोड़ा सा आगे बढ़े। ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे पास जो लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड है, लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड है वो कौन सा है? एस्टेरॉइड, सॉरी, एस्टेरॉइड। लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड कौन सा है? लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड तुम्हारा है सीरस। अगर आप लोग को पता हो तो ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। चलो इसको ऐसे नहीं बताते, इसको और ढंग से बताते हैं। और इसके बाद में एक छोटी सी चीज और बताऊंगा जिसको बोलते हैं मीटियोराइट्स। ठीक है। अब एस्ट्रॉयड एंड मीटियोराइट्स को ना पहले मैं साथ में बता देता हूँ ताकि दोनों ही क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे। वेट एक सेकेंड, ये बना लेते हैं एक। यार ये मेरी लाइन सीधी कर रहा है, कितना अच्छा आदमी है। ये कितना अच्छा आदमी है। ओहो। चलो, ये थोड़ा सा अच्छा सा दिख रहा है अब तो। चलो, तो पहले हम लिखेंगे एस्ट्रॉयड के बारे में। अरे भाई ये क्या कर रही है यहाँ पर? चलो भाई, हम दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। एस्टेर अरे एस्टेरॉइड्स, और ये दूसरा है हमारे पास मीटियोराइट्स। मीटियोराइट्स, क्या फर्क होता है भाई दोनों में? अच्छा चलो, समझाना स्टार्ट करता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि एस्टेरॉइड क्या होते हैं? छोटे छोटे ना प्लेनेट टाइप स्ट्रक्चर होते हैं जो रोटेट कर रहे होते हैं तुम्हारे इसके आसपास, सन के आसपास। ठीक है। तो इस पर मैं छोटा सा लिख सकता हूँ, माइनर प्लेनेट लिख देता हूँ। होप आपको आइडिया लग जाएगा। माइनर प्लेनेट। मीटियोराइट्स क्या होते हैं? अब होता क्या है कि जो मीटियोराइट्स होते हैं ना, इनको कंसीडर किया जाता है फॉलिंग स्टार्स। फॉलिंग स्टार। अब इसके बारे में भी थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ कि फॉलिंग स्टार पे डायरेक्ट में कहाँ से आ गया। अभी जो एस्टेरॉइड्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स क्या करते हैं? आपस में ना टकराते हैं। मान लो बहुत सारे पत्थर हैं, आपस में टकराए, तो इनमें से क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएंगे और इनको धक्का लगेगा। अब धक्का लगने की वजह से क्या होता है कि ये थोड़ी थोड़ी दूर ना ट्रेवल करने लग जाते हैं। अब कई बार कई, जैसे तुम्हारे एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ है? मार्स, और इसके बाद इधर आता है अर्थ। तो कई बार मार्स पे भी गिर जाते हैं कुछ, कुछ
थोड़ी दूर तक आ जाते हैं और फिर अर्थ पे गिरने की भी कोशिश करते हैं। हालांकि जब ये दूर तक आते हैं तो ये छोटे 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 होते हैं। अब छोटे छोटे मैं तुम्हें आइडिया दे देता हूँ एक, कि अगर एक एस्ट्रॉइड कितना बड़ा हो सकता है, एक गाड़ी के बराबर सोच लो। एक हमारी गाड़ी के बराबर सोच लो। क्या गाड़ी बनाई है मैंने, जी भाई। अब एक गाड़ी के बराबर सोच लो। गाड़ी कम घर जाता लग रहा है, तो ये गाड़ी के बराबर सोच लो। अब जब जैसे ये एटमॉस्फेयर में हमारे एंटर करते हैं, तो ये ना जलना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत तेजी से अर्थ की ग्रेविटेशन की तरफ खींच रहे होते हैं। अब जब खींच रहे हैं, जलते 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 अगर जमीन तक पहुंचा, तो ये बहुत छोटा सा टुकड़ा पहुंचता है। ठीक है, तो बहुत छोटा सा टुकड़ा पहुंचता है। वैसे ही बहुत बड़े बड़े होते हैं, पर जल 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 के ये बहुत छोटा सा टुकड़ा पहुंचता है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ ले, तो एस्टेरॉयड की और थोड़ी सी बात करें, एस्टेरॉयड की और थोड़ी सी बात करें, तो तुम्हें पता लगेगा कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। रिवॉल्यूएट रिवॉल्यूएट करता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ठीक है, चलो। अब और अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, तो हमें कुछ चीजों के बारे में पता लगेगा। जैसे एस्टेरॉयड की बात करें, तो क्या इनके पास एटमॉस्फेयर होता है? एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, तो इनके पास इनका एटमॉस्फेयर नहीं होता। क्या इनके पास रिंग्स होती है? रिंग्स, जस्ट लाइक, RING ऐसा था ना, रिंग्स। रिंग्स होती है, जैसे तुम्हारी सैटर्न के पास है, तुम्हारी जुपिटर के पास है। क्या ऐसी रिंग्स है? तो नहीं, इनके पास रिंग्स भी नहीं होती। अगर बात करें जो तुम्हारा सीरस है, सीरस के बारे में हम थोड़ी सी और बात करते हैं। तो सीरस जो तुम्हारा सबसे पहला एस्ट्रॉयड था ना, इसको ढूंढा किसने था? एस्ट्रॉइड्स, अरे यार मैं गलत स्पेलिंग लिख रहा हूँ क्या, बार बार ही भूल जाता हूँ। एस्ट्रॉयड था तुम्हारा, इसको ढूंढा किसने था? इसको ढूंढा था 1801 में। किसके द्वारा? बाय यूसीपे, यूसीपे पियाजी। देखो इतनी ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। हमने एस्ट्रॉयड के बारे में बात करी। हम्म, हाँ, अब मीटियोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। मीटियोर्स का क्या सीन है भाई? अगर मीटियोर्स की बात करें, तो मीटियोर्स क्या होता है? मीटियोर्स के बारे में और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फॉलिंग स्टार तो हमने पढ़ लिया, बट मीटियोर्स में ना, मीटियोराइट्स और मीटियोर्स दो अलग चीजें हैं। रिमेम्बर, इसके बारे में भी थोड़ा सा नीचे पढ़ेंगे। इनके पास एटमॉस्फेयर होता है? एटमॉस्फेयर, क्या इनके पास एटमॉस्फेयर होता है? नहीं, ये भी एस्ट्रॉयड का ही पार्ट होते हैं जो तुम्हारे गिर चुके होते हैं। अगर तुम थोड़ा सा और अंदर जाओ, तो क्या इनके पास रिंग्स होती है? नहीं, इनके पास भी रिंग्स नहीं होती है। ओ भाई, अब थोड़ा सा अब थोड़ा सा और अंदर जाओ, तो तुम्हें पता लगेगा क्या इनके पास रिंग्स होती है? रिंग्स होती है, तो तुम्हें पता लगेगा इनके पास भी रिंग्स नहीं होती है। अब ये एस्ट्रॉयड का ही छोटा पार्ट होता है यार। अब ऐसे समझो कि ये छोटा पार्ट है, ये टूट के गिर गया, और ये ना किसी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में आ गया। फॉर एग्जांपल ये एक प्लेनेट है, मान लेते हैं अर्थ है, और अर्थ का ये एटमॉस्फेयर है। अगर एटमॉस्फेयर में कोई आके गिर गया, अब गिर रहा है तो ये बहुत तेजी से गिरेगा एटमॉस्फेयर के अंदर आने के बाद से। अब एटमॉस्फेयर के अंदर आने के बाद से बहुत तेजी से गिरेगा नीचे की तरफ, तो ये बहुत छोटा हो जाता है। अगर बहुत बड़ा सा होता है, तो तुम्हें वो जलता हुआ भी दिखता है। मैं तुम्हें चलो नीचे दिखा देता हूँ, अगर तुम देख पाओ तो। देखो इस तरीके का दिखता है कुछ, जो बहुत बड़े होते हैं। जो छोटे होते हैं वो तो तुम्हें दिखाई भी नहीं देते हैं, गिरते के साथ ही वो जलने स्टार्ट हो जाते हैं। वो तुम्हें दिखाई भी नहीं देंगे। जो बड़े होते हैं थोड़े, वो तुम्हारे को इस तरीके से गिरते हुए दिखते हैं, और तुम उसी को शूटिंग स्टार के नाम से जानते हो, मीटियोराइट्स को। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। अगर मीटियोर्स की बात करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीटियोर्स? ओहो, इस बार मैंने लाइन सही नहीं करने दिया। चलो, क्या फर्क होता है मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स में? मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स,
राइट। क्या फर्क होता है? देखो भाई, मीटियोर और मीटियोराइट्स में ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता है। देखो, अब मीटियोर्स जो होते हैं, मीटियोर्स कहाँ है? अभी भी स्काई में प्रेजेंट है तुम्हारे, स्काई में प्रेजेंट है अभी भी। मीटियोराइट्स क्या है? अर्थ पे आ चुके हैं। मतलब जो चीज अभी भी प्रेजेंट है ऊपर, उसे बोला जाएगा मीटियोर्स। और जो जो गिरना स्टार्ट कर रहा है उसे बोला जाएगा मीटियोर्स। जो गिर चुका है उसे बोला जाएगा मीटियोराइट्स। बस इतना सा फर्क है। बस इतना सा फर्क है। चलो, अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो हम अब एक और चीज की बात करेंगे जिसका नाम है, हमारे पास क्या हो गया? एस्टेरॉयड पढ़ लिया हमने, मीटियोर्स पढ़ लिया, मीटियोराइट्स पढ़ लिया, दो चीजें और बच गई, कॉमेट्स एंड एक्सोप्लैनेट। आओ कॉमेट्स एंड एक्सोप्लैनेट्स भी पढ़ लेते हैं। देखो भाई, यहाँ पर तुम अच्छे से देख पाओगे कॉमेट, ये कॉमेट होता है। चलो, अगर हम कॉमेट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े, कॉमेट्स के बारे में अगर हम थोड़ा बहुत पढ़ें, तो कॉमेट्स के बारे में हमें पता लगेगा कि ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ये बस एक स्मॉल आईसी बॉडी है, स्मॉल आईसी बॉडी। अगर इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट करें तो इसको बोला जाता है डर्टी स्नोबॉल के नाम से भी जाना जाता है, डर्टी स्नोबॉल के नाम से भी जाना जाता है, स्नो बॉल के नाम से भी जाना जाता है। अब डर्टी स्नोबॉल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये मिक्सचर होता है, किस चीज का मिक्सचर होता है? आईसी, डस्ट एंड रॉकी मटेरियल्स का मिक्सचर होता है, रॉकी मटेरियल्स का मिक्सचर होता है, आर, ठीक है। तो आईसी, डस्ट एंड रॉकी मटेरियल्स का मिक्सचर होता है, जिसकी वजह से होता क्या है? अब जिसकी वजह से होता यह है कि तुम्हारा ये जो क्या बोलूं इसे मैं, कॉमेट, कॉमेट जो होता है ये ना बहुत कम बारी दिखाई देता है। कुछ कॉमेट्स के नाम मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, बट उससे पहले थोड़ी सी चीजें समझ लो। जैसे, अब ये जो कॉमेट होता है ना, कॉमेट के पास अपना एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है। अब जो न्यूक्लियस होता है, इसके आसपास फिर ये एक छोटा सा एटमॉस्फेयर टाइप चीज बनाने लग जाता है, जिसको हम आगे चल के बोलते हैं कॉमा। इसको हम आगे चल के बोलते हैं कॉमा। जैसे तुम यहाँ पर दिख रहा होगा, ऊपर देखो, ऊपर दिख रहा होगा, होप सो। अगर तुम्हें कॉमा दिख रहा है, चलो, अब पीछे की तरफ जब जब ये आगे की तरफ जा रहा होता है तो पीछे को, अगर कोई भी तुमने देखा होगा जेट इंजन वगैरह आगे की तरफ जाता है, तो पीछे की तरफ उसकी एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तो जब ये आगे की तरफ जाता है तो ये डस्ट पार्टिकल की एनर्जी रिलीज होती है, डस्ट पार्टिकल एनर्जी रिलीज होती है तुम्हारी, ठीक है। अब ये आगे क्यों जा रहा है? क्योंकि भाई ये ऑर्बिट कर रहा है सन को। ऑर्बिट किसको कर रहा है? ऑर्बिट कर रहा है सन को। अगर हम कुछ, अब ये ऑर्बिट कहाँ करता है पहले मैं ये बता देता हूँ, वेट एक सेकेंड। अब ये ऑर्बिट कहाँ करता है? अगर ऑर्बिट की बात करें तो सबसे पहले दो मेन रीजन से कॉमेट्स निकल कर आते हैं तुम्हारे। कॉमेट कम फ्रॉम टू मेन रीजन, फ्रॉम टू मेन रीजन। अब कौन कौन से हैं भाई? पहला रीजन तो है तुम्हारा क्यूपियर बेल्ट। क्यूपियर बेल्ट मैंने बताया था पिछली क्लास में, अगर नहीं देखा है तो प्लीज देखें। क्यूपियर बेल्ट। दूसरा है तुम्हारा ऑर्टो बेल्ट, ऑर्टो क्लाउड, सॉरी, ऑर्ट क्लाउड। अभी ऑर्ट क्लाउड क्या है भाई? और क्यूपियर बेल्ट तो फिर भी लोगों ने सुना है, ऑर्ट क्लाउड क्या है? ऑर्ट क्लाउड कुछ नहीं है, जो भी प्लूटो के बाद, प्लूटो के बाद जितना भी चीज, जो भी तुम्हारा क्या बोलते हैं उसे, तुम ऐसे लगा सकते हो कि जो भी तुम्हारा कॉमेट प्लूटो के बाद से बनना स्टार्ट हो रहा है, एनी कॉमेट विच विच फॉर्म बियॉन्ड प्लूटो, बियॉन्ड प्लूटो, ये होता है, ये क्या होता है तुम्हारा, इनको बोला जाता है ऑर्टो क्लाउड। और क्यूपियल बेल्ट के आसपास से जो होता है उसे बोलते हैं क्यूपियर बेल्ट तुम्हारा कॉमेट। चलो, होप सो इतना चीजें क्लियर होगी। अब कुछ जो कॉमेट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिनका तुमने नाम सुना होगा, सबसे पहले आ जाता है, इसका नाम तो बहुत बार सुना होगा लोगों ने, हेलेस कॉमेट।
अब ये सबसे नजदीक से गुजरता है तुम्हारे, रिमेम्बर, हेलेस कॉमेट। अब ये सबसे नजदीक से गुजरता है तुम्हारे, ठीक है। तो हर 76 साल में, एवरी 76 ईयर में तुम्हें ये दिखता है, 76 ईयर में तुम्हें ये दिखाई पड़ता है। अगर सेकंड की बात करें तो ज्यादा तो नहीं पढ़ना, एक नया सा है, उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। नियो वाइस, नियो वाइस कॉमेट। अगर नियो वाइस कॉमेट की बात करो तो लास्ट टाइम हमें ये कॉमेट दिखा था 2020 में, इससे आगे नहीं पढ़ना। चलो, अगर हम थोड़ी सी और बात कर लें, अब एक लास्ट चीज और बच गई जिसको बोलते हैं एक्सो प्लैनेट। अरे भाई, ये कुछ नहीं है, एक्सो प्लैनेट, एक्सो प्लैनेट, बहुत सारे प्लैनेट जो तुम्हारे सोलर सिस्टम के बाहर हैं, उसको एक्सो प्लैनेट का नाम दिया गया है। बस, इसको एक और नाम से जाना जाता है, एक्सो सोलर प्लैनेट। एक्सोसोलर प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। अब जो भी तुम्हारे, मान लो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है, मान लो ये सन है, और ये तुम्हारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम के बाहर अगर कोई भी प्लेनेट है, तुमने कई बार सुना होगा कि अर्थ टाइप आइडेंटिकल तुम्हें क्या दिखा, प्लेनेट ढूंढा है साइंटिस्ट ने। तो ये वही चीज है, इनको ही बोला जाता है एक्सोप्लैनेट। बस इतना सा है, और कुछ नहीं है। एंड ये क्लास इसी के साथ यहीं पर ख़त्म होती है। एंड नेक्स्ट क्लास की मैं बात कर लूँ, नेक्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो मेन ज्योग्राफी ना यहीं से स्टार्ट होती है, लॉन्गिट्यूड। मेन जो ज्योग्राफी है वो स्टार्ट होगी यहीं से। मेन ज्योग्राफी तुम्हारी स्टार्ट होगी यहीं से। सो प्लीज़ क्लास देखें। होप आपको अच्छा लग रहा हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। टेक केयर, गुड नाइट।